कहूं कि बिहार में एक ऐसा समाज है जहां पर जो दहेज देता भी है या फिर कोई दहेज लेता है तो उसे सालों साल भोगनी पड़ती है सजा। पीढ़ियों तक का उस सजा को भोगा जाता है। ये जो समाज है ये भुगता समाज है। बिहार में एक ऐसा समाज जो दहेज ना लेता है और ना देता है, लेकिन अगर लड़की लड़की वाले किसी की शादी नहीं होती अगर उसके शादी में कोई दहेज ना दे। हमारे समाज में ये सालों से एक परंपरा चलती आ रही है कि जब शादी होगी तो हर किसी को दहेज देना पड़ता है और इस दहेज के चलते कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, कई लोग दबाव भी बनता है, उन्हें पीड़ित भी किया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिहार में एक ऐसा समाज है जहां पर जो दहेज देता भी है या फिर कोई दहेज लेता है तो उसे सालों साल भोगनी पड़ती है सजा। पीढ़ियों तक का उस सजा को भोगा जाता है। ये जो समाज है ये भुगता समाज है। बिहार में एक ऐसा समाज जो दहेज ना लेता है और ना देता है, लेकिन अगर लड़की लड़की वाले चाहें तो अपने मन से कुछ भी उपहार दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस समाज में ऐसा ये क्यों है। ये लोग सालों साल ये लोग बहुत पहले गरीब होते हैं और इनकी जो पीढ़ी होती है जहां पर ये दहेज ना दे पाते हैं और ना धूमधाम से शादी कर पाते हैं। बहुत साल पहले ऐसा नियम इनके लोग बनाते हैं कि ना ही कोई दहेज लेगा और ना ही कोई दहेज देगा। इस ये सारी परंपरा बनाते हैं और ये सालों से यही परंपरा चलती है। यहाँ के लोग अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बेटियां वंचित हो जाती हैं पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वहां पर स्कूल्स भी इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन वो चाहती हैं कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बने। अब मान लीजिए आपके मन में सवाल आ रहा है, कोई भी अगर दहेज लेता है या दबाव लेता है, कोई भी कर सकता है ऐसा, तो उसके साथ क्या होता है। इतनी शक्ति से इस परंपरा को चलाया जाता है। अगर कोई लड़का इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है, अगर दहेज लेता है, तो उसकी शादी उस समाज भुगता समाज में नहीं होती है और समाज से दूर कर दिया जाता है। इस परंपरा को बहुत अच्छे से निभाया जाता है और सालों साल ये परंपरा चलती आ रही है। जहां पर लोग दहेज को लेकर बहुत ज्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, वहां पर भुगता समाज सीना ठान कर कहता है कि हम दहेज नहीं लेते, बेटी मेरी बोझ नहीं है। एक ऐसा समाज बिहार का है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है और आज इस गांव का बहुत नाम भी हो रहा है। एक छाप भी छोड़ रहा है। ये हमें ये सिखाता है, ये परंपरा हमें ये सिखाता है कि अगर कोई चाहे तो कोई भी कुप्रथा जो चलती आ रही है, दहेज है, उसे खत्म किया जा सकता है। अगर इस तरीके से छोटा सा कदम भी उठाया जाए तो ये जो परंपरा है दहेज को लेकर ये खत्म हो सकती है। तो एक मिसाल ये गांव भुगता समाज बन गया है। बाकी आप दहेज लेते हैं या नहीं लेते हैं, भुगता समाज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।